ऐसा है। और उसके सामने कोई व्यक्ति हो जो आपको रोज फोन करे, आपके पहचान का हो। क्यों? क्योंकि आपको रोज फोन करता है। फोन करके केवल कितना? फोन करके पूछेंगे कैसा है, ठीक है, बराबर है, हाँ ठीक है, ओके। उस व्यक्ति का रात को 3 बजे भी फोन आएगा ना, आप नींद में होंगे, देखेंगे उसका नाम, तुरंत चिंता से उठाएंगे, हेलो सब ठीक है ना, बराबर है ना, तुरंत उठाएंगे, आपको चिंता होगी। यही फर्क है, समझ लो। अगर आपकी नजर में ऐसा फर्क है, हम कितने लोगों को जानते हैं, हम संसार में चंद लोगों को जानते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए इस संसार में प्रत्येक प्राणी एवं मनुष्य सब एक जैसे हैं, एवरीबडी इज इक्वल। और रोज कितने लोगों की कितनी समस्याएं होंगी, सोचिए। तो भगवान किसकी मदद करेगा? जो भगवान को रोज याद करेगा उसको भगवान मदद करेगा। आवाज पहचान की होनी चाहिए तो भगवान मदद करेगा। आप कहेंगे बहन जी आपने कहा कि भगवान के लिए सब समान है। हाँ समान है, लेकिन रोज याद करके आप वेटिंग लिस्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर रहते हैं, लिस्ट लगता है भाई। भगवान सबके लिए इक्वल है, इसीलिए भगवान न्यायी भी है। भगवान का न्याय एक जैसा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जिसने पहले लाइन लगाई उसकी लाइन पहले लगेगी, उसका नंबर पहले आएगा। भगवान को रोज याद करेंगे, ईश्वर जरूर मदद करने आता है। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा से समझाया। 5वें अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं, 5वें मनु का नाम है रैवत। तामस चौथे मनु जो है उनके सगे भाई थे। अर्जुन, बलि, विंध्य आदि उसके पुत्र थे। ये अर्जुन अलग है, ये बलि अलग है, वो जो कथा आती उसके नहीं है, केवल नाम वही है। इस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु, और भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया, और लक्ष्मी जी के प्रार्थना से उन्होंने इस अवतार में वैकुंठ धाम की रचना की है 5वें मनवंतर में। 6ठे मनु का नाम है चाक्षुष। पुरु, पुरुष, सद्युम्न आदि उनके पुत्र हैं। इंद्र का नाम है मंत्रद्रुम्न, और प्रधान आदि उनके देवगण हैं। इसमें परीक्षित भगवान ने अजित के नाम से अवतार धारण किया और देवताओं और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन करवाया। इन्हीं की छत्र छाया में अमृत की उत्पत्ति हुई, और ये अमृत देवताओं को मिला है, दैत्यों को नहीं मिला। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैंने सुना है कि यह समुद्र मंथन क्षीर सागर को मथ कर किया गया था, और भगवान ने इस अमृत को पिलाने के लिए अन्य भी कई अवतार धारण किए थे देवताओं पर अनुग्रह करके। आप कृपा करके मुझे ये कथा सुनाएं। समुद्र मंथन की कथा कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कश्यप मुनि, उनकी 2 पत्नियां दीति और अदिति। दीति के पुत्र दैत्य हैं, अदिति के पुत्र देव हैं। देव और दैत्य एक ही पिता के बालक हैं। ये दोनों एक दूसरे के अंदर अंदर ही झगड़ते रहते। कभी कभी ऐसा होता कि देव जीत जाते तो दैत्यों की माता दीति कश्यप ऋषि के पास आती और उनसे कहती कि मेरे बच्चे जीते, ऐसा आप कुछ कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता कि दैत्य जीत जाते, देवताएं हार जाते, तो देवताओं की माता अदिति कश्यप ऋषि के पास आकर कहती कि मेरे बच्चे जीते, ऐसा आप कुछ कीजिए। सोचिए इसमें कश्यप ऋषि की हालत क्या है। दोनों अपने ही बच्चे हैं। कश्यप ऋषि ये जीवात्मा का प्रतीक है। देवी और आसुरी गुण ये दोनों जीवात्मा में ही हैं, और निरंतर जीवन के निर्णय लेते समय ये दैवी गुण और आसुरी गुण में निरंतर संघर्ष चलते रहता है। समुद्र मंथन की कथा ये मनोमंथन की कथा है।
समाधान की कथा है। ये निरंतर जो जीवन में दैवी और आसुरी गुणों का युद्ध चल रहा है, इसका अंत कहाँ आए। कोई भी निर्णय लेना हो, हम कहते हैं ना, 1 मिनट जरा सोचते हैं, सोचते तब क्या करते हैं, 1000 बातें हमारे मन में आती है। दूसरे के लाभ की बात आती है, हमारे स्वार्थ की बात आती है, तीसरे व्यक्ति के इंटरेस्ट की बात आती है। क्या करें। जीवन में प्रत्येक दिन समुद्र मंथन चल रहा है। इसमें अमृत की उपलब्धि कैसे करें, समुद्र मंथन की कथा ये सिखाती है। एक दिन देवताएं मिलकर सारे अजित भगवान के पास गए और उनसे कहा, प्रभु हम इतने पुण्य करते हैं और देव योनि में आते हैं, देव योनि में आकर हमें करना क्या है, दैत्यों के साथ युद्ध करना, और दैत्यों के साथ युद्ध करते करते कितने देवता मारे जाते हैं। बोलो क्या अर्थ है इतने पुण्य करने का और देव योनि में आने का। हम जो ये स्वर्ग स्वर्ग सब कहते हैं ना, भाई पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग का एक बहुत अच्छा दृश्य हमारे सामने रखा गया। स्वर्ग की ज़्यादा लालसा करने जैसी नहीं है, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि स्वर्ग जो है वो एक पर्यटक स्थल की तरह है। कैसे, जैसे पूरा साल हम मेहनत करते हैं और साल में एक बार या 2 साल में एक बार पूरे परिवार को एकत्रित करके 10, 12, 15 दिन कहीं पर वैकेशन मनाने जाते हैं। वैकेशन में जब व्यक्ति जाता है तो बिल्कुल राजा पाट में होता है। चलो सब आनंद करो, बच्चे कुछ मांगेंगे तो पिता कहेगा ये चाहिए बेटा, लो बस आनंद करो, तुम याद रहना चाहिए ये वैकेशन। सब अच्छे मूड में होते हैं। जैसे ही दिन बीतते जाते हैं वैसे इतने 1 साल से जो भी एकत्रित किया है धीरे धीरे खाली होते जाता है। जैसे ही बजट खत्म हुआ कि पतिदेव कहेंगे बजट खत्म, पत्नी कहेगी अच्छा चलो वापस घर। फिर वही 10 दिन ऐसा ही लगता है ना जैसे स्वर्ग में है। स्वर्ग में ही लगता है, कोई बात की चिंता ही नहीं है, घर को बंद करके आए हैं, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। ऐसे ही जीवन में व्यक्ति जितने भी पुण्य करता है जन्म जन्मांतर, और वो पुण्य एकत्रित हो तब जीवात्मा स्वर्ग में जाता है। इट इज़ लाइक अ रिसोर्ट। भगवान कहते हैं जाओ भाई फ्रेश हो जाओ, अब बहुत इस संसार में ठोकरें खाई। लेकिन स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है। स्वर्ग में जितने पुण्य कमाए हैं उतने ही दिन लिखे हुए हैं। जैसे ही पुण्य खत्म हुए कि भगवान कहेंगे चलो जितना कमाया था उतना खर्च दिया, टाटा बाय बाय ओवर। जैसे हम रिसोर्ट में पैकेज लेके जाते हैं, वो पैकेज खत्म हुआ, चेकआउट का टाइम हुआ, होटल वाले फ़ोन करना शुरू कर देंगे, सर चेकआउट टाइम। वैसे ही ऊपर से भगवान कहेंगे चलो भाई तुम्हारा चेकआउट टाइम हो गया, जाओ वापस संसार में। भूतल और स्वर्ग एक ही समान है। व्यक्ति को जो इच्छा करनी चाहिए वो मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। एक बार जिसने ईश्वर को पाया उसको ना संसार में आना पड़ता है, उसको ना स्वर्ग में जाना पड़ता है, मुक्त हो गया। देवताओं ने ये बात की कि प्रभु हम इतने पुण्य करके स्वर्ग में आते हैं और हम स्वर्ग के सुख तो ले ही नहीं पाते, इसका क्या मतलब है। अजित भगवान ने कहा देवता आपकी बात तो सही है, मुख्य बात ये थी कि देवताओं से कुछ प्रकार की भूल हो गई थी। एक पवित्र ऋषि ने इंद्र को कमल की माला भेंट स्वरूप दी थी। इंद्र बड़ा अहंकारी है, उसने सोचा कि इस पुष्प की माला को मैं क्या करूं। उस महासंत के सामने तो उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन ऋषि जब चले गए तब कमल की माला निकालकर उसने वहीं पर रास्ते पे फेंक दी।
हाथी के पैरों के नीचे कमल की माला कुचली गई। एक तो कमल वो ब्रह्म फूल है, भगवान विष्णु को, लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, बड़ा ही पवित्र है। इस छोटी सी बात से बहुत समझने जैसा कुछ गलतियां हम हमारे रोजमर्रा जीवन में भी न करें। देवताओं से ये गलतियां हुई हैं। कभी भी पुष्प किसी के पांव के नीचे कुचलने नहीं जाने चाहिए, बहुत बुरी बात। तात्विक रूप में इसका अर्थ ये है, पुष्प ये कोमल होते हैं, ये किसी के भावनाओं के प्रतीक है। जिस घर में किसी की निष्काम भावनाओं को तीक्ष्ण शब्दों के बाण से कुचला जाता हो, रोज कोई प्रेम से आपके लिए त्याग करे और उसे आप कुचल दो, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकेगी, याद रखना। देवताओं को अपनी सारी संपत्ति गुमानी पड़ी है और उसके बाद वो अच्युत भगवान के पास आए। ये भूल हुई है देवताओं से। कोई भी संत महापुरुष आपको कुछ भी दे, वो अपने हिसाब से आपको देता है, उसे प्रसाद रूप में हमेशा आपके पास रखें। आप न रख पाएं तो कहीं पवित्र स्थान पर उसका विसर्जन करें, लेकिन ध्यान रखें कि वो कम से कम किसी के पांव के नीचे न आए। अन्न कभी भी किसी के पांव के नीचे नहीं आना चाहिए, अन्न का भी ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है, खासकर हम मंदिर में बैठे हैं, मंदिरों में उत्सव होता है और मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, मनाया जाता है। लोग क्या करते हैं, जब उत्सव का समय होता है तब सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा अक्षत दे देते हैं और सब कहते हैं अक्षत उड़ाओ। भगवान के पास आधा पहुंचता है लेकिन ज़मीन पर ज़्यादा गिरता है और फिर वो सबके पाँव के नीचे आता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी संध्या समय घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। संध्या समय या आरती का समय है, संध्या समय ये भगवान की भक्ति का समय है, उसमें कभी भी अशांति न होनी चाहिए, ध्यान रखिए। लक्ष्मी का नाश होता है। भाई दो जन भी साथ में हो, इस जगत में ऐसे कोई दो जन नहीं है जिनके विचार मिलते आए। जहाँ पर परिवार है, 4-5 लोग हैं, वहाँ पर मतभेद होना सामान्य है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप अपने मन को मुक्त कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप दबा कर रखें, वरना तकलीफ और बढ़ जाएगी। 2-5 महीने हो और इस कुकर में प्रेशर इकट्ठा हो तो सीटी बजनी चाहिए, वरना कुकर फट जाएगा। सीटी बजनी चाहिए, लेकिन कुकर को जरा संध्या के समय स्लो गैस पर रखें कि भाई तू इतनी जल्दी जल्दी सीटी मत बजा, गैस जरा स्लो कर दे, अपना ऊपर का जो तापमान है वो स्लो कर दे। जैसे ही संध्या का समय बीत जाए फिर आप दरवाजे बंद करें। आस पड़ोस में तकलीफ होगी ना, दरवाजे बंद करें, बारी आपकी बंद करें, आप खिड़कियां बंद करें और फिर आपको जो भी बात करनी हो शांति से बात करें। इतने खुश क्या हो गए आप? आपको लगता है क्या इधर से मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगी? है? शांति से बात करें। सीटी संध्या समय न होना चाहिए अशांति। पूरा परिवार साथ में मिलकर परमात्मा की प्रार्थना करे। मन की शांति का समय संध्या का समय। संध्या समय घर से कचरा नहीं निकालना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है। और मैं कोई अंधविश्वास में आपको नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं खुद अंधविश्वास में मानने वाली नहीं। इसके पीछे मैंने कारण ढूंढा, इसीलिए आप सब कह रही हूँ। क्या कारण है? ये बात शायद बहुत बुजुर्गों को मालूम होगी, मालूम है ना? बुजुर्ग बोलते हैं बेटा संध्या का समय है, झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। क्यों?
क्योंकि संध्या का समय ये है, लक्ष्मी जी घर में आती है। अब इसके लिए भी मैंने कारण निकाला, क्यों लक्ष्मी जी आती है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि संध्या का समय ये है, जो सुबह घर से सब कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, शाम के समय कमाकर घर पे लौटते हैं। ये लक्ष्मी जी लौटती है ना, और क्या लौटता है। अब जब वो घर आ रहे हैं और उसके सामने आप कचरा निकाल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, मूड खराब हो जाता है। जब घर आए तब या तो आप पहले कर ले, घर पहले से साफ सुथरा रखना चाहिए, तो घर में आकर लक्ष्मी घर पे वापस आए। वैसे भी गरम दिमाग रख के लक्ष्मी जी आती है घर पे वापस शाम को, तो आए तो घर साफ सुथरा हो तो ज़रा अच्छा लगे। या तो पहले करें या तो फिर बाद में करें। लक्ष्मी का नाश। और अंत में कहा, जिस घर में उस घर की स्त्री पर हाथ उठाया जाए, उस घर में कभी लक्ष्मी टिकेगी नहीं। आप कुछ भी करें, ये गलतियां कभी मत करिएगा। जैसे मैंने कहा, मतभेद सभी जगह होते हैं, लेकिन आपको अगर उसके मत पर आप मानते नहीं, मैं कहती हूँ आप 100% सही हैं और बहन 100% गलत है, आप मौन रखें, आप दूसरे कमरे में चले जाएं, आपको कोई गलत नहीं बोल रहा, लेकिन कभी हाथ उठाने की गलती मत करिएगा। लक्ष्मी का नाश होता है। देवताओं से ये सारी गलतियां हुई है और इसीलिए उन्हें अपनी संपत्ति खोनी पड़ी। अजित भगवान ने कहा, देव आप दैत्यों को तैयार कीजिए समुद्र मंथन के लिए। देवताओं ने कहा, प्रभु दैत्य कैसे तैयार करें उन्हें? याद रखिएगा, जो व्यक्ति सही है, सच्चा है, उसे ही समाधान के लिए तैयार होना पड़ता है। अगर आप जीवन में अच्छे आचरण को भी लाना चाहते हैं, तो उस अच्छे आचरण को लाने के लिए व्यक्ति की अच्छाई को प्रयत्न करना पड़ता। Any good habit in your life will take 21 days. उस 21 दिन तक मनुष्य को अपने अंदर के दैवी गुणों को जागृत रखना ही पड़ेगा। व्यक्ति कई बार कहते, भाई स्वभाव है, कहाँ से बदलेगा? भाई तो तू आदमी है या जानवर है? जानवर अपने इंस्टिंक्ट स्वभाव से जीता है, हम मनुष्य हैं, हम अपने स्वभाव में बंधे हुए नहीं हैं। वी कैन चेंज आवर हैबिट, हम अपने स्वभाव को बदल सकते। बदले। समुद्र मंथन की कथा, देवताओं ने दैत्यों को तैयार किया। तत्पश्चात मंदराचल पर्वत का नेत्रु बनाया, वासुकी नाग का नेत्रु बनाया, मंदराचल की मछली बनाई है, क्षीर सागर में उसे रखा। सर्वप्रथम देवताओं ने जाकर वासुकी नाग का मुख पकड़ा है। क्यों? दैत्य आए, उन्होंने कहा कि हम पुच्छ का अपवित्र भाग नहीं पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा ठीक है। अजित भगवान ने यह शर्त रखी थी देवताओं के सामने कि देवता, समुद्र मंथन के समय कहीं भी मतभेद नहीं होना चाहिए। आप जो भी रत्न निर्माण हो उसमें काम, क्रोध या लोभ की भावना न रखें, स्वार्थ की भावना न रखें। देवताओं ने कहा ठीक। अजित भगवान ने कहा, यदि आप विशुद्ध अंतःकरण से समुद्र मंथन करेंगे तो ही देवताओं आपको अमृत मिलेगा। देवताओं ने कहा ओके। इसीलिए मतभेद करना ये दैत्य की लाक्षणिकता है। दैत्य यानी कोई अलग दिखने वाले लोग नहीं है भाई। दैत्य यानी दैत्य मनुष्य की मनस्थिति है। दैत्य यानी बात बात पर जो ना बोले, जिसको प्रॉब्लम हो, वो दैत्य समझ लेना। आप कहेंगे ऐसा करना है और जो कोई बोलेगा नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, समझ लेना दैत्य है। जैसे 15-16 जन की कमेटी हो और उसमें
समाज के कल्याण के लिए एक प्रस्ताव रखा गया हो, 15 जन कहते हैं कि भाई ये बात ठीक है, अच्छा सुझाव है, हम करेंगे, इससे हमारे कमेटी का नाम, हमारी संस्था का नाम अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा होगा, हम करेंगे। 16वां व्यक्ति ऐसा होगा ही जो बोलेगा नहीं, हमें ये मंजूर नहीं, 15 लोग उसे मनाएंगे। भाई 15 लोग को तो वैसे भी मान्य है, तुम हाँ बोलो या ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम हाँ बोलोगे तो हम लोगों को कह पाए कि पूरी कमेटी ने सहानुभूति से ये पूरा एकत्रित होकर पास किया। वो 16 कहेगा नहीं, आप लिखो 15 जन की मान्यता, 16 ने मान्य नहीं किया, इसे ही हम कहते हैं चौदसिया। होगा ही, सब जगह होगा। केम सूरज भाई हो ने अरे गुजराती समाज के कल्याण के प्रेसिडेंट आए हैं, बहुत बड़ा समाज चलाते हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ तो ऐसे लोग होते ही हैं, लेकिन ना बोले, 14 से होगा ही, या तो समाज में होगा, परिवार में होगा, सब जगह होता। कैसे देवता सिखाते हैं, उसको जो चाहिए वो तुम पहले दे दो, वो उसको पहले दे दो। तो देवताओं को पता था कि हम जो भी पहले पकड़ेंगे उसमें आकर दैत्य विवाद करेंगे ही, और समुद्र मंथन की चेष्टा देवताओं को थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अमृत की उत्पत्ति होने वाली थी, उसकी चेष्टा दैत्यों को नहीं थी। जब आपको काम निकलवाना है तब जी हजूरी करनी ही पड़ती है, और इसीलिए देवताओं को पता था कि पहले नाग के मुख में से विष ही निकलेगा, और इसीलिए जानबूझकर मुख पकड़ के बैठ गए हैं। आपके यहाँ भी ऐसा कोई दैत्य हो, आप कहेंगे कि वैकेशन का समय आ रहा है, हमें जाना है कहीं एक्स जगह पर घूमने, बच्चों ने कहा कि महाबलेश्वर घूमने जाना है, आप क्या कहते हैं? वो कहेंगे नहीं, महाबलेश्वर नहीं। फिर आप पूछेंगे तो कहाँ? और कोई भी जगह सोच लो, तुम जो सोचो वो ठीक है। ऐसे बोलेंगे तुम जो सोचो वो ठीक है, फिर आप आगे दूसरी कोई भी जगह को बोलेंगे नहीं, और उसमें से घर में विवाद, क्यों नहीं, पूरा साल आप जो करवाते हैं वो हम करते हैं, और साल में एक बार जब हमारी मर्जी चलनी चाहिए तब आप हमारी मर्जी चलाते ही नहीं, बस पूरे साल आपकी ही सुनते रहो, अब भी तुम्हारी सुनते रहो, बच्चों की तो कोई सुनता ही नहीं है, उनकी भी क्या इच्छा है, मेरी भी क्या इच्छा है, और गाड़ी चली, पता नहीं ये गाड़ी कहाँ पहुँचेगी, महाबलेश्वर तो नहीं पहुँचेगी। अब शांति रखे, महाबलेश्वर का रास्ता आपको भागवत सिखाएगा। महाबलेश्वर का मैप नहीं है, रास्ते का मैप नहीं है भागवत में, लेकिन आइडिया जरूर है। क्या आइडिया? आप शांति से आपके घर में जो दैत्य है उसको बिठाएं, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती, कोई भी हो सकता है। भाई मैंने कहा दैत्य वो वृत्ति है, उसको बिठाएं शांति से, और उसको पहले आप भारत में जितने भी हिल स्टेशन आते हैं वो सबके नाम बोल दीजिए। भाई तू ऊटी जाएगा? वो बोलेगा नहीं जाऊंगा, रख दो बाजू में। भाई तू कोडाईकनाल जाएगा? नहीं जाएगा, और रख दो बाजू में। भाई तू माथेरान जाएगा? नहीं जाएगा। भाई तू लोनावाला जाएगा? नहीं जाएगा। सब ना बोल देगा, उसका पेट भर जाएगा, वाह वाह मैंने ना बोल दी। और फिर अंत में बोलो क्या, और तो कुछ सूझ नहीं रहा, आपको नज़दीक भी जाना है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, ठंड भी होनी चाहिए, ऐसी एक जगह नज़दीक में तो महाबलेश्वर जाएं। बोलेगा ठीक है जाते हैं, हो गया आपका काम। जीवन में याद रखिए, समुद्र मंथन की कथा ये सिखाती है कि जो चीज़ें जितनी शांति से होती है ना, उतना सामने आकर नहीं होती। देवताओं ने समुद्र मंथन के समय बिल्कुल शांति रखी, और इसीलिए अमृत की प्राप्ति हुई। आध्यात्मिक रूप में समझें कि
जब जीवन में मनोमंथन की शुरुआत होती है तब सर्वप्रथम जहर निकलेगा। समुद्र मंथन की शुरुआत हुई और उसमें मंदराचल पर्वत को नीचे से कोई आधार नहीं था, डूबने लगा है। परमात्मा ने एक बड़े से कछुए के रूप में अवतार धारण किया और क्षीर सागर में गए हैं, अपनी पीठ पर मंदराचल को आधार दिया है। बोलिए श्री कुर्म नारायण देव की जय। भगवान ने कुर्म नारायण का अवतार धारण किया। कुर्म कछुआ ये तितिक्षा का प्रतीक है, सहन करने की वृत्ति, ये कुर्म में। समुद्र मंथन में सबसे पहली बात, आपके सारे विचार डूबने लगेंगे अगर आपके पास सहन करने की वृत्ति नहीं है। इफ यू डोंट हैव पेशेंस, एवरीथिंग इज गॉन। समझदारी रखना। और उसके बाद सर्वप्रथम, जैसे मैंने बताया, वासुकी नाग के मुख में से हलाहल नाम का विष निकला है। सब पीछे हट गए। विष को कौन धारण करे? कोई विष का स्वीकार तो करेगा नहीं। जीवन में भी जब समुद्र मंथन की शुरुआत होती है, व्यक्ति के मनोमंथन की शुरुआत होती है, व्यक्ति सोचना शुरू करता है कि मुझे जीवन में किस मार्ग का चुनाव करना चाहिए, तब सर्वप्रथम कामना रूपी विष निर्माण होगा। व्यक्ति सोचता है कि यदि मैंने परमार्थ का मार्ग चुना तो मेरे स्वार्थ का क्या? कामनाओं रूपी विष निर्माण होता है। व्यक्ति को संसार की चीजें पानी भी है और त्याग भी करना है, कंफ्यूज रहते हैं। ये कामना रूपी विष निर्माण होगा और उसका स्वीकार कोई नहीं करना चाहता। सबके मध्य में इच्छाएं हैं लेकिन कोई उसे सराहना नहीं चाहता। पीछे से जब अमृत की उत्पत्ति हुई तो उसे पाने के लिए लोगों ने भागदौड़ की, लेकिन अमृत के पीनारे देव कहलाए और ये विष का पिया हुआ महादेव कहलाया। महादेव ने अपने कंठ में अमृत को धारण किया और इसीलिए नीलकंठ कहलाए। भगवान शंकर ने बताया, मध्य में जहर को रखा है। समाज में भी जब समुद्र मंथन की समाधान की शुरुआत होगी, सबसे पहले जहर निकलेगा। एक दूसरे पर आक्षेप ये जहर का प्रतीक है। अमृत यानी कुछ भी अच्छा हुआ मैंने किया, कुछ भी बुरा हुआ उंगलियां तुरंत बाहर आ जाती है, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। कोई अपने कर्म की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। जिम्मेदारी भी कैसे ले? बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, मध्य में रखा यानी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। ये व्यक्ति कौन ऐसा कर पाएगा जो बिल्कुल जीवन में बैलेंस्ड है? अच्छा हो तो भी ठीक, बुरा हो तो भी ठीक। एक ऐसे ही संत के पास, हरिद्वार में उनका आश्रम है, उनके पास में बैठी थी। अलग अलग लोग अलग अलग समाज में से उन्हें मिलने आ रहे थे। मैं पास में बैठी थी कि भक्त दर्शन कर ले, फिर मैं उनसे बात करूं। जो कोई भी वो संत के पास आता, कहता गुरुदेव ऐसा है, इतना ठीक है, बस इतना काम हो जाए, ऐसा आशीर्वाद देना। वो केवल इतना ही कहते, ये दिन भी बीत जाएगा, चिंता मत करो, ये दिन भी बीत जाएगा। अब एक बहुत बड़ा व्यापारी उसके पास आए, उनके पास, और आशीर्वाद लिए। व्यापारी ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, बस ऐसे ही चलता रहे, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव ने कहा, ये दिन भी बीत जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया। वो आशीर्वाद लेकर चला गया, क्या बोलेगा? इतने बड़े महात्मा संत थे, उनके सामने क्या बोले? जब सब चले गए, मैं अपने परिवार के साथ बैठी थी। मैंने प्रश्न पूछा, गुरुदेव आपने सभी से एक ही बात की, ये दिन भी बीत जाएगा, अच्छा हो तो भी, बुरा हो तो भी। मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा
इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब बदलते रहता है। अगर आज दुख है, आज जहर है, तो कल अमृत आएगा। आज अमृत है तो कल जहर पीने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। ये दिन भी बीत जाएगा। रोज दिन बीत जाते हैं, लेकिन जो सुख और दुख में अपनी चेष्टा रखता है वो व्यक्ति वहां पर फंसा हुआ रहता है। इतनी अच्छी बात मुझे लगी वो, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। जो ऐसा सोचे प्रत्येक परिस्थिति में कि ये परमात्मा की कृपा है। महादेव ने विष धारण किया और फिर आगे मंथन की शुरुआत हुई। कामधेनु गाय निर्माण हुई, ऋषि मुनियों को दे दिया। तीसरे क्रम पर उच्चैश्रवा अश्व निर्माण हुआ। दैत्यों ने मांगा, उन्हें दे दिया। कोई भी बात में ना न कहना और कहीं पर भी द्वेष न रखना, देवताओं ने दे दिया है। ऐरावत हाथी निर्माण हुआ, इंद्र ने रखा है। दैत्यों को लगा कि घोड़ा लेने की जल्दी न की होती तो हाथी मिलता, लेकिन अब क्या। जीवन में अच्छी अच्छी बातों को पाने के लिए लोगों को इतनी जल्दबाजी है, ये दैत्य वृत्ति। कुछ भी अच्छा है, अरे ले 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 ले, नहीं मिलेगा बाद में, लोगों की ये कलयुग का लक्षण है। पहले दिन जब नारद जी ने कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया, उसमें बताया था युपद्रुतः इम्पेशंस, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलयुग। कुछ भी अच्छा हुआ सबको चाहिए, दैत्य का लक्षण। ऐरावत हाथी इंद्र को मिला है। तत्पश्चात कौस्तुभ रथ निकला है, परमात्मा ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया। छठे क्रम पर कल्पवृक्ष, पारिजात वगैरह अप्सराएं निर्माण हुई, सभी को स्वर्ग में भेज दी। आठवें क्रम पर लक्ष्मी जी निर्माण हुई हैं। अब तक सब अच्छा चल रहा था। जैसे ही लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, सब सोचने लगे लक्ष्मी जी किन्हें मिलेगी। ब्राह्मण आगे आए हैं, लक्ष्मी जी को सुवर्ण के चौकी पर बिठाया, केसर मिश्रित जल से उनका अभिषेक किया है। श्री सुक्तम से, शायद हमारे पास है पुस्तक में, श्री सुक्तम, हाँ, पेज नंबर 56। अनुष्ठान के रूप में समझें। लक्ष्मी जी तो सभी को चाहिए भाई, उसमें कोई प्रश्न है ही नहीं, लेकिन रोज आपके घर में श्री यंत्र हो, पीढ़ी दर पीढ़ी से जिस पर पूजा होती हो, या किसी संत ने आशीर्वाद के रूप में दिया हो, या लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, उस पर आप केसर मिश्रित जल से रोज उस पर अभिषेक करें। लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बहती है। ऐसा ये श्री सुक्तम, श्री सुक्तम वेदों में भी आता है, वेद का भी भाग है। इसीलिए मैं खास बताऊं कि श्री सुक्तम का पाठ करते समय अगर सकाम भाव से, यानी किसी इच्छा से हो रहा है, तो उसका उच्चार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसीलिए मैं कथा में श्री सुक्तम साथ में बुलवाती हूँ, क्योंकि अगर उच्चार में दोष होगा, उसमें अर्थ पूरा घूम जाता है तो फल भी घूम सकता है। तो अगर आपको जब तक उच्चार न आए तब तक ये अनुष्ठान न करिए, उच्चार स्पष्ट कीजिए। ऐसा है श्री सुक्तम, हम सभी साथ में उसका पाठ करेंगे। हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां
तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसुरश्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासां मलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्णोद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीशयतां यश कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः स्रजन्तु स्निग्धानि चिक्ली तव समे गृहे नीच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सुक्तं पञ्चदशर्चै च श्रीकामः सततं जपे बोलिए श्री महालक्ष्मी मात की। आगे भी मंत्र दिए गए हैं लेकिन वो श्री सुक्तम का भाग नहीं है, वो लक्ष्मी जी के ही मंत्र है लेकिन श्री सुक्तम में केवल 16 श्लोक आते हैं। इससे ब्राह्मणों ने लक्ष्मी जी का अभिषेक किया, दासियों ने लक्ष्मी जी का श्रृंगार किया और ये निर्णय लिया गया कि लक्ष्मी तो सभी को चाहिए। माँ लक्ष्मी के हाथ में वरमाला दी गई और कहा गया कि आप ही आपका वर स्वयं पसंद करें। सीधी सी बात थी भाई, दैत्यों की पंक्ति में तो देखना ही नहीं था, देवों की पंक्ति में माँ लक्ष्मी आगे बढ़ी है। अलग अलग देवताओं को देखा, इंद्र को देखा, देखने में बड़ा ही सुंदर है इंद्र, लेकिन उसकी आंखों में कामना है, अतिशय कामुक है। जहाँ पर अतिशय कामना होती है वहाँ पर लक्ष्मी जी टिकती नहीं, लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता, आगे बढ़ी। दुर्वासा मुनि आए, अतिशय क्रोध है, लक्ष्मी जी जहाँ पर अतिशय क्रोध होती है वहाँ पर टिकती नहीं, और जहाँ पर अतिशय वैराग्य होता है वहाँ पर भी आकर्षित होकर भी टिकती नहीं। शिव जी के सामने आई, शिव जी का तेज, उनकी तपश्चर्या, उनका गौर रंग है, लेकिन लक्ष्मी जी ने सोचा इनके कंठ में मैं वरमाला डालूं तो मुझे जाना कहाँ पड़ेगा? स्मशान में। शिव जी तो वहीं पर रहते हैं भाई। और कभी मूड आया तो एकाध व्याघ्र चर्म पहन लिया, वरना ऐसे ही खुश हैं। लगाते क्या हैं? भस्म। लक्ष्मी जी ने सोचा कि जहां पर मेरी जरूरत ही नहीं वहां पर जाकर फायदा क्या है। जहां पर भी युवती का विवाह हो उसे लगता है कि वहां पर उसका कोई इंपॉर्टेंस होना चाहिए, महत्व होना चाहिए, तो मजा आए। अंत में नारायण के सम्मुख हुई, लक्ष्मी जी को सर्वगुण संपन्न ऐसा ये वर लगा है। लक्ष्मी जी ने नारायण के कंठ में वरमाला पहनाई और उस दिन से हुआ लक्ष्मी नारायण देव की जय। पूरा हॉल तो काफी भर चुका है, पीछे लोग खड़े हैं, तो लेकिन जय जयकार में जितनी आबादी है उतनी आवाज दिखाई नहीं पड़ रही।
देखिए आज कृष्ण जन्म का दिन है, अवतारों का दिन है। मैंने कल बताया था लाइन से अवतार होने वाले हैं, और उसमें भी लक्ष्मी और नारायण के विवाह का प्रसंग। और कुछ नहीं कहूंगी, मैं केवल इतना कहूंगी कि जिसको नारायण के साथ लक्ष्मी की भी कृपा चाहिए, दोनों की कृपा चाहिए, वो जय बोले, बाकी सब आपकी मर्जी। लक्ष्मी नारायण देव की। नारायण ने चारों ओर देखा। लक्ष्मी ने जब कंठ में वरमाला पहनाई तब भागवत में बात आती है कि नारायण ने चारों ओर देखा। सूचात्मक है ये। क्या बताते हैं प्रभु? कहते हैं कि जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है उसे अहंकार से बढ़कर केवल ऊपर नहीं देखना चाहिए, आसपास देखना चाहिए कि माँ ने मुझ पर तो कृपा की, लेकिन आसपास ऐसा कोई है जिसे मैं मदद रूप हो सकूं। और इसीलिए लक्ष्मी जी नारायण के पास अविचल होकर बैठी है, सदा सदा के लिए बैठी हैं। लक्ष्मी याद रखिएगा माँ है, पत्नी तो नारायण की है। कभी भी आप लक्ष्मी की चेष्टा करें तो उसको नारायण के साथ बुलाइएगा। अगर आप बहन जी को अकेले बुलाएं तो आएंगी, लेकिन दोपहर का भोजन करके शाम होने से पहले चली जाएंगी। क्यों? हमारे पतिदेव घर आने वाले हैं, रसोई का समय हो रहा है, घर जाना है, समय हो गया। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी रहें तो उन्हें नारायण के साथ बुलाइए, तो ज़्यादा समय तक रहेंगी। दूसरी बात, संपत्ति के प्रति व्यक्ति माँ का भाव रखे, अपनी संपत्ति को उतनी पवित्र रखे। संपत्ति और पैसे के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। आज पैसा सभी के पास आ गया है। बम्बई गांव में एक भिखारी के भी अंदर झोले में हाथ डालोगे और 1000 रुपए की नोट निकल आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पैसा सब जगह पहुंच गया, लेकिन संपत्ति वो है जो आपके आने वाले जन्म जन्म तक और आप आने वाले बच्चों में भी संस्कार स्थापित रखे। ये संपत्ति है। और पैसा ये है जो आकर उड़ जाता है। पैसा बिगाड़ता है, संपत्ति संस्कार को रखती है। ये फर्क है दोनों के बीच में। गलत मार्ग से आया हुआ पैसा गलत मार्ग पर ही जाएगा, याद रखना। और सही मार्ग से जो संपत्ति आएगी वो संस्कारों को बढ़ाने वाली होगी। संपत्ति पवित्र कैसे हो? कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जैसे नाव में पानी बढ़ता जाए और आप नदी के बीच में हैं, आप क्या करेंगे? कुछ ना हो तो दोनों हाथों से उस पानी को बाहर निकालने का प्रयत्न करेंगे। पानी बढ़ जाए तो उसको नाव से बाहर निकालना है। वैसे ही घर में बाढ़ो दाम, घर में जब संपत्ति हद से ज्यादा बढ़ती जाए, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। प्रश्न ये होता है कि संपत्ति हद से ज्यादा बढ़ रही है, पता कैसे चले? क्योंकि संपत्ति जितनी आती है उतनी अच्छी लगती है, बुरी कहाँ लगती है? हद से ज्यादा हद कौन तय करे? संत कहते हैं कि जब संपत्ति से व्यक्ति को मद आ जाए, अहंकार आ जाए कि अब मुझे रोकने वाला कौन है, आई कैन डू एनीथिंग, ये संपत्ति अब हद से ज्यादा बढ़ गई है। अहंकार को बढ़ाने वाली जब संपत्ति हो तब दोनों हाथ उलीचे, दोनों हाथ भरकर उसे बांटे, यही सयानो काम। ये आपके परिवार को बचाएगी। लक्ष्मी जी ने नारायण के कंठ में वरमाला पहनाई, समुद्र मंथन आगे बढ़ा है। वारुणी देवी निर्माण हुई 9वें क्रम पर, उन्हें दैत्यों को दिया गया
और 10वें क्रम पर जिसकी बहुत प्रतीक्षा हो रही थी, वैसे भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कुंभ लेकर प्रकट हुए हैं। जैसे ही पता चला कि अमृत का कुंभ है, आगे 2-5 दैत्य बैठे थे, वो छीन कर दौड़े। दैत्यों ने कहा भाई देवों को मत दो, हम तो तुम्हारे वाले, हमें तो दो। उन 4-5 दैत्यों ने कहा नहीं, ये अमृत सारा हम ही पी जाएंगे, किसी को आपको भी नहीं देंगे। इतनी सारी मेहनत जिसके लिए की, वो अमृत देवताओं को न मिले तो कैसे चले। भगवान ने दूसरा एक अवतार धारण किया, अतिशय सुंदर स्त्री का नाम मोहिनी। मोहिनी नारायण देव की। दैत्यों को मोहित किया है, अमृत का कुंभ उनके पास से ले लिया। देवताओं को अमृत मिला, दैत्यों को अमृत नहीं मिला। लेकिन दैत्यों का राजा बलि मन से नहीं आ रहा। देवताएं रंग राग भोग विलास में डूब गए हैं। दैत्यों के राजा बलि ने शक्ति संपादन किया और इंद्र की इंद्रपुरी पर आक्रमण किया है। उसकी शक्ति को देखकर अचंभित हो गए हैं इंद्र। अपने गुरुदेव बृहस्पति जी से पूछते हैं, बृहस्पति जी ये बलि को तो हमने कुचल दिया था, इसके पास इतनी शक्ति कैसे आई। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र अमृत पी गया, तुम अमर हो गए, लेकिन तुम्हारे पास शक्ति नहीं आई। तुम अमृत पीकर गाफेल हो गए, बेहोश हो गए। बलि ने शक्ति संपादन किया है। इस वक्त उसके सैन्य में इतनी शक्ति है, उसका सैन्य इतना विशाल है, शायद तुम लोग मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हें बंदी तो बना सकता है। बलि का समय बलवान है और बुद्धिमत्ता इसी में है कि तुम गुप्त वेश धारण करके इंद्रापुरी छोड़कर चले जाओ। स्वर्ग पर बलि का शासन शुरू हुआ और स्वर्ग में केवल माँ अदिति और देवताओं की पत्नी और बच्चे रह गए। माँ अदिति उदास है। कश्यप ऋषि आए हैं। माँ अदिति से पूछा, देवी आप क्यों खिन्न हैं। माँ अदिति ने कहा, जिसके बेटे दर्द की ठोकर खाएं वो माँ कैसे खुश रह सकती है, आप मुझे उपाय बताएं। और पयोव्रत का वर्णन कश्यप ऋषि ने माँ अदिति से किया। उसके फल स्वरूप भाद्रपद मास द्वादशी का दिन विजया द्वादशी के नाम पर जाना जाता है। तब परमात्मा ने बटुक स्वरूप में माँ अदिति की कुख से जन्म लिया है। बोलिए श्री वामन नारायण देव की जय। परमात्मा ने जन्म लिया। पुस्तक में हमारे पास माँ अदिति ने परमात्मा की जो स्तुति की, वो श्लोक हमारे पास है, अनुष्ठान के रूप में समझें। पेज नंबर 48। आपके घर में 7 वर्ष से कम उम्र का बालक हो और आप चाहते हो कि वो संस्कारी हो, उसे कलयुग की हवा लगे नहीं, उसका मन दृढ़ बने, वो अपना निर्णय खुद ले पाए और संस्कारों को पकड़ के रखें, तो ये श्लोक का अनुष्ठान करना। घर में जो बुजुर्ग हैं वो अपनी गोद में बच्चे को बिठाकर रोज सुबह ये मंत्र का पाठ करें। अगर बच्चा स्वयं ये मंत्र का पाठ करे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ये मंत्र एक एक चरण मैं बोलूँगी, मेरे बाद आप सभी। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद। तीर्थश्रव श्रवण मंगल नामधेय। तीर्थश्रव श्रवण मंगल नामधेय। आपन्न लोक वृजिनोपशमोदयाद्य। आपन्न लोक वृजिनोपशमोदयाद्य। शन्नः क्रुधीश भगवन्नसि दीननाथ। शन्नः क्रुधीश भगवन्नसि दीननाथ। परमात्मा को जनोई दी गई बटुक स्वरूप में वामन जी भिक्षाटन के लिए निकले हैं। प्रभु भिक्षाटन करने निकले हैं। प्रभु भिक्षा मांगे, तब तक हम 2-5 मिनट के लिए
हरि नाम संकीर्तन कर ले। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, कि दुनिया क्या जाने। मेरी हुई श्याम संग प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। मेरी हुई श्याम संग प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, कि दुनिया क्या जाने। छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से। भई बावरी मैं तो तब से, बावरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे हुई श्याम की प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। मुझे हुई श्याम संग प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, कि दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। जग सारा लागे बेगाना। जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल शाम को पाना। अब तो केवल शाम को पाना। और उठ जाए तो उन्हें मनाना। रुठ जाए तो उन्हें मनाना। अब होगी, अब होगी, अब होगी प्यार की जीत, कि दुनिया क्या जाने। अब होगी प्यार की जीत, कि दुनिया क्या जाने। मेरी हुई श्याम संग प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। मेरी हुई श्याम संग प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत,
जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। एक छोटी सी बात, आश्रम के सारे सेवक बाहर खड़े ही हैं। आपको बताया होगा कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर टीवी रखा गया है, जिसको भी जगह ना हो ऊपर जा सकते हैं। और एक सबकी इच्छा होती है कि भागवत जी के सम्मुख बैठे, तो शायद कहीं बीच में जगह छूट गई हो, तो यहाँ पर बहुत प्रेम से आप कथा सुन रहे हैं। श्रोतागणों से मेरी विनती है कि थोड़ी जगह रह गई तो थोड़े शिफ्ट होकर अगर हम आगे आ पाएँ। लोग अंदर आकर खड़े हैं तो कुछ 2-3 जन और यहाँ पर बैठ पाएंगे। 2 मिनट तक मैं अयोध्या दास जी से निवेदन करूं कि धुन को शुरू रखें और हम थोड़े एडजस्ट हो जाए। राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधा रानी की जय महारानी की जय 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 राधा रानी की जय बरसाने 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 की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वामन जी भिक्षाटन के लिए निकले और भृगुकच्छ नाम के प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे हैं। विशाल नर्मदा नदी का तट, उसके तट पर विशाल पंडाल बांधकर बलि राजा वहां पर यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते दूर बलि राजा की नजर गई है। ऐसा लगा जैसे यहाँ पर आकाश में एक सूर्य तो है, दूसरा सूर्य यहाँ पर उदय हो रहा है। इतना तेज क्या है ये? पास में आए, देखा कंधे पर जनोई है, पता चला कि ब्राह्मण पुत्र है। इतना तेजस्वी बलि राजा दानेश्वरी थे। इच्छा हुई मुझे इससे कुछ देना है। सैनिकों को भेजा आमंत्रण लेकर और वामन जी को सैनिक यज्ञ मंडप में पधरा कर लाए हैं। वामन जी को अपने यज्ञ मंडप में आते देखकर बलि राजा को इतना आनंद हुआ। बलि राजा ने भव्य स्वागत किया है। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किंकरवामते ब्रह्मर्षीणां तप
तपस्साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम् अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य स्विष्ठक्रतुरयं यद्भवानागतो गृहान्। स्वागतन्ते नमस्तुभ्यं। आपका स्वागत हो उदय। ब्रह्मन् किंकरवाणी में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। आज तो ब्रह्मर्षिणाम तपस्साक्षाम, ब्रह्मर्षियों के तप साक्षात शारीरिक रूप में आ गए हो ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा आपका तेज है। मन्ये त्वार्य वपुर्धरम अद्य न पितरस्तृप्ता, आज मेरे सारे पितृ तृप्त हो गए। आप जैसा पवित्र ब्राह्मण मेरे आंगन में आया। अद्य न पावितम कुलम, मेरा कुल पवित्र हो गया। बलिराजा बहुत प्रसन्न हुए और वामन जी से कहा, मेरी इच्छा है कि आप मेरे पास से कुछ मांगे, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैं अपनी इच्छा से दूं वो अलग बात।